वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोले जाने वाले कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो हम अपनी बातचीत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब यही बात हमें इंग्लिश में कहनी होती है तो हम थोड़ा-सा कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले वो सेंटेंसेस देख लेते हैं जिनके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। जैसे आइंदा से ऐसा नहीं होगा, आइंदा से मैं टाइम पर आऊँगा, आइंदा से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आइंदा से मैं अपना वक़्त ज़ाया नहीं करूँगा, आइंदा से मैं तुम्हारी बात सुनूँगा। आप ज़रा सोचें, अगर आपको किसी इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन से ये कहना हो, आइंदा से मैं देर नहीं करूँगा, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? क्या आप कहेंगे आफ्टर नाउ या फिर फ्रॉम टुडे या फिर कोई और सेंटेंस होगा? यही वो जगह है जहाँ हमारे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उर्दू में हम बहुत आसानी से कहते हैं आइंदा से, अब से, आज के बाद से, लेकिन इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को नेचुरल और करेक्ट तरीके से बोलने के लिए हमें एक बहुत ही यूजफुल फ्रेज मालूम होना चाहिए और आज की क्लास में हम इसी फ्रेज को बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। तो अगर आप भी अपनी डेली इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाते वक्त बार बार कंफ्यूज ना हो, तो आज की क्लास आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आज हम सिर्फ एक फ्रेज याद नहीं करेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि ये फ्रेज कहाँ इस्तेमाल होता है। इसके बाद सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम ये भी सीखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते वक्त हमें कौन सी आम मिस्टेक जो है वो नहीं करनी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरह से आप हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। तो आज हम सीखने वाले हैं आइंदा से। इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम नाउ ऑन, अब से या आइंदा से, फ्रॉम नाउ ऑन। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे उसमें सबसे पहले लिख लेंगे फ्रॉम नाउ ऑन। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होगा वो लिख लेंगे, प्लस हम विल का यूज करेंगे। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट या फिर जो भी हमारे अदर वर्ड्स होंगे वो लिख लेंगे। अब यहाँ एक बहुत अहम बात है, हमेशा याद रखें, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। विल के बाद हम कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते। विल प्लस गो, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल कम, विल स्टडी, विल वर्क, विल स्पीक। हम ये नहीं कहेंगे आई विल वेंट, आई विल केम या फिर आई विल स्टडीड, क्योंकि विल एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर इसी तरह के सेंटेंसेस हमें नेगेटिव स्ट्रक्चर में बनाने हैं तो हमें फिर फ्रॉम नाउ ऑन यूज करना है सबसे पहले, फिर सेम हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद हमें विल के साथ नॉट का यूज करना है। बाकी हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। हम विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट भी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर हमारा स्ट्रक्चर है फ्रॉम नाउ ऑन प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए एग्जाम्पल की मदद से मजीद समझ लेते हैं इस स्ट्रक्चर को ताकि आपको ये स्ट्रक्चर हमेशा के लिए याद हो जाए और जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आप इजीली इन सेंटेंसेस को बिना किसी मिस्टेक के आराम से सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकें और ट्रांसलेट कर सकें। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, आइंदा से मैं टाइम पर आऊंगा। आइंदा से के लिए हमने कौन सा फ्रेज यूज करना है, फ्रॉम नाउ ऑन, और इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें सब्जेक्ट है मैं, इसके लिए हम लिख लेंगे आई।
आई के साथ यूज करेंगे विल का, प्लस हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है तो इसमें वर्ब है आना यानी कि कम, फिर हम लिख लेंगे अदर वर्ड्स ऑन टाइम। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल कम ऑन टाइम। आइंदा से मैं टाइम पर आऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम फ्रॉम नाउ ऑन की जगह पे फ्रॉम टुडे भी तो बोल सकते हैं। तो देखिए फ्रॉम नाउ ऑन इसका मतलब होता है अब से या आइंदा से, और फ्रॉम टुडे इसका मतलब होता है आज से। जैसे आज से मैं वर्जिश करूंगा, फ्रॉम टुडे आई विल एक्सरसाइज। लेकिन अगर हमें बोलना हो कि आइंदा से मैं बाकायदगी से वर्जिश करूंगा, आइंदा से के लिए हम बोलेंगे फ्रॉम नाउ ऑन आई विल एक्सरसाइज रेगुलरली। दोनों सेंटेंसेस हमारे सही हैं, लेकिन फ्रॉम नाउ ऑन वाले सेंटेंस में कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर है। ऐसे ही अगर हमें बोलना हो आइंदा से मैं पढ़ूंगा, तो आप बोलेंगे आइंदा से के लिए फ्रॉम नाउ ऑन प्लस सब्जेक्ट इसमें भी मैं है, इसके लिए आई लिख लेंगे, प्लस विल आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो पढ़ने के लिए हम स्टडी का यूज करते हैं, तो सेंटेंस बनेगा फ्रॉम नाउ ऑन आई विल स्टडी। लेकिन यही सेंटेंसेस अगर हमें नेगेटिव वे में बोलने हो, जैसे आइंदा से मैं देर नहीं करूंगा, तो हम फिर बोलेंगे आइंदा से के लिए सेम वैसे ही फ्रॉम नाउ लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट मैं के लिए आई आ जाएगा, प्लस विल आ जाएगा। विल के साथ हमें नॉट का यूज करना है, चाहे तो आप विल नॉट लिख लें, इसकी जगह पे आप शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट भी लिख सकते हैं, प्लस हम अदर वर्ड्स लिखेंगे बी लेट। सेंटेंस हमारा बन जाएगा फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नॉट बी लेट। आइंदा से मैं देर नहीं करूंगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे ही नेगेटिव। आइंदा से मैं अपना वक्त जाया नहीं करूंगा, तो आइंदा से फ्रॉम नाउ ऑन मैं अपना वक्त जाया नहीं करूंगा, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। फ्रॉम नाउ ऑन आई वॉन्ट वेस्ट माई टाइम। आइंदा से मैं अपना वक्त जाया नहीं करूंगा। ऐसे ही अगर हमें बोलना हो आइंदा से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो हम बोलेंगे फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नॉट लाई। आइंदा से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसे ही अगर पॉजिटिव सेंटेंस हम देखें, आइंदा से मैं मेहनत करूंगा, तो हम बोलेंगे फ्रॉम नाउ ऑन आई विल वर्क हार्ड। आइंदा से के लिए हम यूज कर रहे हैं फ्रॉम नाउ ऑन मैं मेहनत करूंगा, आई विल वर्क हार्ड। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल वर्क हार्ड। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि लाजमी नहीं कि हर जगह पे फ्रॉम नाउ के साथ विल का ही यूज किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सेंटेंस में हो आइंदा से मोहतात रहना, तो हम बोलेंगे फ्रॉम नाउ ऑन बी केयरफुल। इस सेंटेंस में देखें हमने विल का यूज नहीं किया, हमने सिंपली बोला फ्रॉम नाउ ऑन बी केयरफुल। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि इसमें विल का यूज होगा कि नहीं। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑन के साथ हमेशा विल का यूज होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे ही आइंदा से मैं इंग्लिश बोलूंगा, आइंदा से फ्रॉम नाउ ऑन मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। तो कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा फ्रॉम नाउ ऑन आई विल स्पीक इंग्लिश। आइंदा से मैं इंग्लिश बोलूंगा। उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया हो, तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, आइंदा से मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। आई होप आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर पाए। बहुत ही इजी वे में आज का स्ट्रक्चर भी हमने सीखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी नया सीखा हो, तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।